क्यों चौकीदार कहाँ पीछे पीछे काका जी साहब आए है। चलो चौकीदार मेरी बात सुनो, बैठने चल रहा अगर कोई आता है तो बिगर मेरी इजाजत के अंदर मत आने देना, ठीक है ना? साहब भाई साहब बिना इजाजत के नहीं है आए है। देखो हम लोग कमिश्नर साहब की ऑफिस तक आ गए हैं बहन, कायदे से रहना, जितना बताया हूं उतना काम कर लेना बहन। अपना नाम शबनम बताना, अगर पूछते हैं कि ये कौन है तो बोलना कि मैं इनकी बहन हूं, ये हमारे भैया हैं। हाँ अरे दादाजी का भातिया बशवा। दादाजी मुझे बड़े साहब से मिलना है। बड़का साहब से मिलबा आए है, कौनो बात ना आवला। चलो दादाजी। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, बताओ कि क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो, किस लिए यहाँ तक आना हुआ? सरकार मेरा नाम मोहम्मद अनवर खान है, मैं अमरपुर का रहने वाला हूं। सरकार मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। फोटो अशरफ खान की लीजिए सावधान, और हम भाई बहना को दीजिए सरकारी। सरकार ये मोहम्मद अशरफ खान की फोटो है जो आज पेपर में निकला हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए और जो समझ में आए सो कीजिए। सरकार अनवर खान मेरी बात सुनो, फोटो कहाँ से तुम्हें पाए, साफ करो इज़हार, या फिर झूठे फोटो दे कर तुम्हें चाहिए मेरा। अनवर खान मोहम्मद अशरफ खान को कैसे जानते हो? क्या तुम्हारा नात रिश्तेदार है या कि तुम्हारे गांव का रहने वाला है या तुम्हारे घर का है? कौन और कैसे जानते हो? उसी की फोटो है या किसी गैर की फोटो है? सरकार आप जानना चाहते हैं कि मोहम्मद अशरफ खान को मैं कैसे जानता हूं, तो सरकार मोहम्मद अशरफ खान ना ही मेरा कोई नात रिश्तेदार है और ना ही मेरा कोई सगा संबंधी है। मोहम्मद अशरफ खान हमारे घर पर आया था। सरकार गरीबी थी, ईद का त्योहार करीब में आ गया था, घर में एक पैसे नहीं थे। हम दोनों प्राणी जान देना चाहते थे। सरकार वो भी जहर पीने जा रहे थे, जैसे ही जहर की गिलास को मुख में लगाना चाहा
इतने में मोहम्मद अशरफ खान आकर के गिलास को छीन करके फेंक दिया। सारी कहानी बताया, उसने हमें पैसा दिया, उसके बदले में रहने के लिए मेरे घर में जगह मांगने लगा। मैं अपना भाई समझ करके उसको घर में रहने के लिए जगह दे दिया। मैं आगरा शहर चला गया ईद का सामान लाने। इतने में मौका पा करके और दरिंदा पाकिस्तानी मोहम्मद अशरफ खान मेरी बेगम शहीदा की आबरू को लूट लिया और मेरी बेगम को गोली मार दिया। मैं आगरा से वापस आया, मेरी शहीदा तड़प रही थी, रो रो करके सारी बातें बताई। उसके बाद मेरी बेगम शहीदा अल्लाह को प्यारी हो गई। सरकार यही बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। अनवर खान, हम तुम्हारी बेगम की जिंदगी वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन तुमसे इतना मेरा वादा है कि जिस दिन मोहम्मद अशरफ खान को पकड़ूंगा तुम्हारी बेगम का बदला चुकाने का मौका जरूर दूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ में लड़की जो आई, इसका क्या नाम है? ऐ लड़की, तेरा क्या नाम है? तो इनके कौन लगती है? साफ साफ बात बताना। साहब, मेरा नाम शबनम है, ये मेरे भाईजान हैं, इनका नाम अनवर खान है। चौकीदार, आज इस लड़की की आवाज सुनने के बाद मेरे कानों में इसकी आवाज गूंजने लगी। चौकीदार, ऐसा मुझे लगा कि जैसे मेरी बहन बदला मेरी आंखों के सामने आ गई हो, लेकिन मेरी बहन यहाँ कहाँ होगी? वो तो अपने ससुराल में होगी चौकीदार, लेकिन मेरी बहन एक हिंदू है। बहन बंदना, अपनी सब आगे भाई को माफ करना रे। तेरी विदाई करने के बाद तेरा भाई तेरे दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया। जहां भी रहो खुशहाल रहो मेरी बहना। भैया, ये जो साहब है ना भैया, ऐसा लग रहा कि जैसे मेरे वकार भैया हैं। भैया, बहन, इन साहब की शक्ल तुम्हारे भैया से मिल रही है और तुम कहती हो कि ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े भैया ओंकार हैं। एक बात सुनो बहन, अगर तुम्हारे भैया होंगे भी तो इस राज को खोलने मत देना बहन, अन्यथा हम लोग बेमौत मारे जाएंगे बहन। अगर ये राज खुल गया कि ये सब डकैत हैं तो हम लोग मारे जाएंगे बहन। इस राज को अपने दिल में दफन कर दो बहन। मैं वादा कर रहा हूं कि मैं तुम्हें लिवा करके एक ना एक दिन तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे घर जरूर छोड़ूंगा बहन। तुम चिंता ना करो बहन, मैं जानता हूं कि भाई और बहन का प्यार कैसे होता है बहन। चिंता बहुत याद आ रही है भैया। ये आगे चंद्रपाल ग्राम सभा बहेरा का रहने वाले हैं। ये आ गए आप हमारे विमल जी, जो कि विमल चौकीदार साहब मानधाता में अभी तैनात है। आप साहब की तरफ से सिनेमा एवं संगीत को प्रति प्रसन्न होकर 11 रुपये का पुरस्कार है। चौकीदार को जय हिंद पहुँचे। सरकार,
हमने अपना काम कर दिया साहब। मोहम्मद अशरफ खान की फोटो आप तक पहुंचा दिया। आप अगर इनाम की राशि आपके पास हो 5 लाख रुपए तो हमें दीजिए सरकार, नहीं तो मुझे पैसों की ख्वाहिश भी नहीं है साहब। अनवर खान, सरकार की तरफ से जो पैसा आया था कैश में नहीं बल्कि मेरे खाते पर पैसा आया था। मैं चौकीदार को चेक काट करके दे दिया हूँ। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत होती तो चौकीदार से कहना मुझसे बात कर लेगा। चौकीदार चौकीदार मोहम्मद अशरफ खान की फोटो मुझे तो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। और जो मैंने तुमको चेक दिया है अनवर खान को दे देना। अगर कोई दिक्कत होती तो मेरे पास फोन कर लेना। अनवर खान मैं चल रहा हूँ। ठीक है साहब। आव बजवा तो काम कागज रे आओ। मैं क्या देख रहा हूँ? नक्के नक्के पर चौराहे पर अशरफ खान की फोटो लगा दी गई है। क्यों? अशरफ खान को गिरफ्तार करने के लिए। हिंदुस्तानी फिरंगी कुत्ते, अगर मार के दोबारा अवतार लोगे तब भी अशरफ खान को गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं अपना नाम बदल दिया, अपना काम बदल दिया। आज से मेरा नाम होगा अरुण कुमार कुली। मैं कराची प्लेटफॉर्म पर रहूंगा, ये कुली काम करता रहूंगा, ये मैं अपना कारनामा करता रहूंगा। मैं तो कसम खाकर आया हूँ, या तो मैं हिंदुस्तान को शमशान घाट नहीं बना दूंगा, या तो मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। दोस्तों, खेल मजा तो क्या बताऊं साथियों, मैं कानपुर स्टेशन आ गया हूं। किसी कुली का पता नहीं चल रहा है। मैं आवाज देता हूं, जहां गया होगा आता ही होगा। ओ कुली भाई साहब, जय हिंद। जय हिंद। क्या नाम पड़ता है? सरकार, मेरा नाम अरुण कुमार कुली है साहब। कुली भाई साहब, सरकार आपसे थोड़ा काम है, सुनो हमारी बात। कहिए साहब, क्या करना चाहते हैं आप? मेरा सामान बस अड्डा ये भाई करो, आपकी मेहनत की दूंगा सारी। ये सामान बस अड्डे तक पहुंचा दो, जितना आपका मेहनत बनता है उतने देने के लिए तैयार हूं। अरे सरकार, आप सबकी सेवा करना हम सब कुली का परम कर्तव्य है। साहब आप चलिए, मैं आपके सामान आपके साथ में लेके चल रहा हूँ। चलो
बैग कुछ जरूरी सामान मिल जाएगा। का साहेब एमे गोला बारूद भरे है का लेके आवत है साहेब मैं करिया पिराइला साहेब नहीं घर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी घर के लिए सामान है। का साहेब में दारू है क्या मतलब मैं देखा हूँ साहब कि फौजी लोग शराब बहुत लाते हैं। नहीं। कितना पैसा बनता है? सरकार मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि हमारी साहब मजदूरी कितना होती है। पैसा कम न लूं सरकार, पैसा कम न लूं सरकार, चाहिए मुझको लेके सुबह का वक्त साहब खटखट ना तुम कीजिए, मेरी मेहनत का साहब पूरा पैसा दीजिए, न व्यर्थ में कर मुझसे तकरार, न व्यर्थ में कर मुझसे तकरार, चाहिए मुझको लेके से काम के लिए 1000 रुपए चाहिए। साहब सरकार हमारी मजदूरी होती है 1000 रुपए साहब। सुनो मेरी बात, मांगता है तू ज्यादा मांगता है तू ज्यादा काम के लिए सिर्फ 200 रुपए बनता है आपका। ये 200 रुपए? अरे साहब इतनी साहब मजदूरी नरेगा में नहीं है साहब, उससे मतलब मजदूरी मिलती है बढ़ा करके, और आप साहब मुझे तो साहब 200 रुपए दे रहे हैं। या कुछ सरकार आप 1000 रुपए दीजिए और अपना रास्ता नापिए। 200 रुपए मिल गए, आप जाओ अपने रास्ते में, हमको जाने दीजिए हमारे ट्रेन पकड़ने का। फौजी के बच्चे याद रहो कुत्ता साले, तो यहाँ नहीं मालूम कि इसके सामने खड़ा किससे बात कर रहा है। 1000 रुपए निकाल और यहाँ से दफा हो जा। तो है कौन ये जो इतना गर्म होकर बात कर रहा है? अफसरों से बात करने की तमीज ही नहीं चले। आया फौजी, अरे हम कोई गैर नहीं, हम कोई गैर नहीं, पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है। ऐसा तेरी कहानी खत्म करके जाऊंगा। तो यहाँ क्या कर रहा है बे अशरफ खान? हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। आईने में अपना मुखड़ा देखा साले, ऐसे ही हिंदुस्तान को बर्बाद करने चला आया। तो साले पैसा देगा या नहीं देगा? नहीं दूंगा बे। नहीं देगा पैसा? नहीं दूंगा। पैसा नहीं देगा, पैसा राम को नहीं देगा।
खान के चल, ये ससुरा हमसे बात कर रहा था, यह हराम कर हमारी बात इनकार किया, हम इसके कहानी खत्म कर दिए। एक बात करता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। पीछे पीछे आ रहे हो साले, आगे कभी चल दिया करो। चौकीदार, हम लोग कानपुर रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, लेकिन चारों तरफ देख रहे मोहम्मद अशरफ खान के फोटो नजर आ रही, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्लेटफार्म नंबर 2 पे इकट्ठा वहाँ है, मार फोटो खींचा था। चलो और देखते हैं क्या बात है और किस लिए वहाँ लोग इकट्ठा। चलो यही है साहब हमारे देश की हालत। बताइए, एक फौजी आदमी जमीन पर गिरा है और लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। चौकीदार, जरा पता करो क्या दिक्कत है, देखो पता करो। आई एम सॉरी सर। क्या हुआ बे चौकीदार? अभी इस दुनिया में ये नहीं रहे। चौकीदार, चलो ठीक है, हम इनका पता करते हैं। अगर इनके पास कोई आईडी कार्ड होता है तो हम लोगों का कर्तव्य ये होता है कि इनके घर तक जरूर पहुंचाएं। चलो मैं देखता हूँ कौन और कहाँ के रहने वाले हैं। सर, अचानक आपके आंखों में आंसू साहब। चौकीदार, ये फौजी कोई गैर नहीं है, बल्कि मेरी भाभी के भैया है, इनका नाम कमलेश है। मेरी भाभी अपने भाई की आने की राह देखती होगी। मैं अपनी भाभी को क्या जवाब दूंगा? चौकीदार, चलो इनकी लाश को उठाते हैं, सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर ले चलेंगे, वहां से पूरे सम्मान के साथ मैं अपनी भाभी के पास ले चलूंगा, क्योंकि मेरी भाभी के अलावा इनका कोई नहीं है। चलो चलते हैं। आज राखी का त्योहार है और मेरा देवर मुझसे कह के गया था, भाभी माँ मैं चाहे जहाँ रहूँगा राखी के दिन तुम्हारे पास आ जाऊँगा और तुम्हें लिवा के तुम्हारे भैया के पास चलूँगा। अभी तक मेरा देवर आया नहीं, मैं थोड़ी देर यहीं पे इंतजार करता या भगवान, आजादी के बाद क्या देख रहा हूं? मेरी भाभी बैठ करके अपने भाई की राह देख रही है। किस जुबा से कहूं कि तेरे भैया भी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बताना तो पड़ेगा। भाभी, देख तेरा देवर आ गया।
ये मैं क्या देख रहा हूँ तेरे आंखों में आंसू? क्या बात है देवर? आखिर तेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहा है मुल्ला? भाभी, तू अपने भैया के घर रामपुर जाना चाहती थी ना? अब तुझे रामपुर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो भाभी। रामपुर जाने की ना जरूरत तुझे, भैया कमले से आए मेरे साथ में, रखे कलेजे पे पत्थर को भाभी। क्योंकि तेरे भैया आज मेरे साथ आए हुए हैं। क्या अपने भैया से मुलाकात नहीं करोगी भाई? देवर, ये तू क्या कह रहा है देवर? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहता है। भगवान, मैं अपने भैया खाने की राह देख रही थी, मेरे भैया आए भी तो मैं अपने भैया की बात नहीं कर सकती। भैया अपने आप को संभालो भाभी। अगर तुम इसी तरीके रोती रहोगी तो हम तुम्हारे भैया का अंतिम संस्कार नहीं कर पाएंगे। देवर, रोने के सिवा मेरे पास बचा ही क्या है देवर? मेरी बात सुनो देवर। एक लौता भाई मेरे साथ था, सुन करके गए वो हमारी गली कलाई तेरा हमारी आखिरी सहारा मेरे भैया थे, वो भी आज मुझे छोड़ कर चले गए। तेरा देवर उपकार इस वक्त छुट्टी पर नहीं आया है।
इसलिए मैं ज्यादा समय यहाँ दे नहीं पाऊंगा। हम तुम्हारे भैया का अंतिम संस्कार करवाने के बाद शहर कानपुर वापस चले जाएंगे भाभी। लेकिन क्या देख रहा हूँ, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या मेरी बहन बंदना आज भी मेरे घर नहीं आई भाभी? मेरी वंदना जब से गई है उसका कुछ पता नहीं, ना जाने मेरी वंदना कैसी होगी। इस वक्त आप जा रहे तुम्हारे भैया का अंतिम संस्कार के लिए। इनका अंतिम संस्कार करने के बाद सीधे बहन के दरवाजे जाऊंगा। बहन से मुलाकात करने के बाद शहर कानपुर वापस चला जाऊंगा। लेकिन अब की बार जब आऊंगा तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी लूंगा ताकि हम सब लोग एक साथ रहे। धर्मेंद्र, चलो मुन्ना ले चलो। प्रमोद, प्रमोद